वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बसंत सर। अपन बात कर रहे थे पर्सनमाला 16 की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके अंतर्गत अपन ने पर्सनमाला 16.1 और 16.2 की बात कर चुके हैं। घन घनाभ और आपका बेलन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे पर्सनमाला 16.3, जिसमें आपको दे रखा है शंकु। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कोविड-19 के कारण लगातार स्कूलें बंद हैं, इसलिए घर पर रहकर समय बर्बाद नहीं करते हुए कंटिन्यू क्लासेस को अटेंड करें। ठीक है, जिससे कि अपनी बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। और कुछ ही दिनों में हम 9th क्लास की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 9th क्लास की वीडियोस भी अभी अपलोड होने वाले हैं। इसलिए जितने भी अपने साथी है जो 9th क्लास में हैं उनको भी बोल दीजिए, जल्द 1-2 दिन में अपन 9th क्लास के वीडियोस भी अपलोड करेंगे, जिसके कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। तो चलिए देखते हैं शंकु। शंकु की स्ट्रक्चर आपकी इस तरीके से होती है। शंकु का जो आधार है वो कैसा है, आपका वर्ताकार है। ठीक है, वर्ताकार है, ये आपका इसका केंद्र है आधार का। ये हो गया, इस वर्त का केंद्र हो गया आधार का। आधार की ये त्रिज्या हो गई r। ये शंकु की ऊंचाई है जिसको h से दर्शाया गया है। और ये शंकु की आपकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, जिसको अपन l से डिनोट कर रहे हैं। तिर्यक ऊंचाई l। ठीक है, l यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है, h यहाँ पर आपकी शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की आपकी त्रिज्या है। शंकु का आधार होगा वर्ताकार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसके सूत्र देख लेते हैं 1-2। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h आपका शंकु का आयतन होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो शंकु का तिर्यक पृष्ठ अपन देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दिया जाए या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा आपका पाई r l। ठीक है, शंकु का तिर्यक पृष्ठ आपका हो गया पाई r l, जहाँ l क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई। l क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई। l का मान निकालेंगे अपन √r² प्लस h²। ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ये आधार हो गया आपका, ये आपका लंब हो गया। तिर्यक ऊंचाई l आपका क्या है, कर्ण। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि l² बराबर रूट आधार स्क्वायर। आधार आपका r है, r² प्लस लंब स्क्वायर तो h²। l का मान निकालेंगे तो रूट, ये डायरेक्ट हो गया आपका। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वर्गमूल लग जाएगा। तो l की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √r² प्लस h² निकल कर आ गई। अब अपन शंकु का निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो हो गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अपन आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो अपने पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, शंकु का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया, क्या आया, पाई r l। आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ताकार होता है तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई r²। अब देखो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, पाई r, अंदर क्या बचेगा l प्लस r। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल कर आया है वो क्या है, पाई r कोष्टक r प्लस
एल। ठीक है, तो ये सूत्र अपन काम में लेने वाले हैं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो √r² + h² निकालना है। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करते हैं तो πrl, शंकु का आयतन 1/3 πr² होते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × r + l। ये सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं अपन प्रश्नावली की। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल आपका, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। यह आपका कोई शंकु दे रखा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है h बराबर 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है r का मान 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πrl। l की वैल्यू अपने पास नहीं है तो सबसे पहले l का मान निकालेंगे √r² + h² से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर √r² + h²। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अपन को l की वैल्यू निकालनी है। r का मान 21 तो 21 का स्क्वायर, h का मान है 28 तो 28 का स्क्वायर, l बराबर 21 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा 441, 28 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 784। l बराबर रूट, इसमें अपन जोड़ेंगे 5, 7 और 4 11 1 12, √1225। यहाँ से l का मान 1225 का वर्गमूल अपन निकालते हैं तो अपने पास आएगा 35। तो तिर्यक ऊंचाई l है, तिर्यक ऊंचाई का मान अपने पास निकल कर आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई का मान अपने पास में है, त्रिज्या का मान है अपने पास में है, ऊंचाई का मान आपके पास में है, तो अपन निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πrl। पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा है आपको 21 और l की वैल्यू आपके पास आ गई 35। ठीक है, 21 में अपन 7 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 22 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 66 × 35। 66 को अपन 35 से गुणा करेंगे अपने पास आएगा 2310 वर्ग से, 2310 वर्ग से में आपके पास में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr कोष्टक r + l। पाई का मान 22/7, r का मान 21 है, 21 प्लस तिर्यक ऊंचाई 35, 3 बार, 22 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 66, 21 में 35 अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। अब 56 को अपन 66 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से निकालना है। तीसरा आपको पूछा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 πr² h, 1/3 × 22/7 r² करेंगे तो 21 × 21 और h की वैल्यू आपके पास में है 28। ठीक है, 21 में 7 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को अपन 3 से गुणा करें, 3 को 3 से काट देंगे यहाँ पर, 22 × 21 × 28, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास में मान आएगा 12,936 घन सेमी। ठीक है, इस तरीके से आपको
सवाल करना है। क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दे रखी है, आर का मान दे रखा है, एच की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको सबसे पहले काम क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई का मान ज्ञात करना। तिर्यक ऊंचाई का मान ज्ञात करने के बाद में आप निकाल सकते हो सारे मान, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन आपको निकालना है। इस तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है। सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 वर्ग सेमी है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर √r² + h², ठीक है। ऊंचाई का मान आपको दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको शंकु की त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो सबसे पहला काम अपना होगा, जो शंकु का आयतन दे रखा है, इस आयतन की सहायता से अपन शंकु की त्रिज्या निकालेंगे। शंकु की त्रिज्या निकालने के बाद में ही अपन क्या निकाल पाएंगे, शंकु की तिरछी ऊंचाई। सेकंड सवाल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। शंकु का आयतन भी आपको दे रखा है, शंकु का आयतन कितना है, 1232 घन सेमी दे रखा है। शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई r² h, इसका मान आपको दे रखा है 1232, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, पाई का मान आप जानते हो, h की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से r का मान आपको निकालना है। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, r² इंटू h का मान कितना है 24 बराबर 1232, ठीक है। 24 में अपन 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 का भाग अपन देंगे 1232 में, तो कितनी बार जाएगा, 1, 8 पंजो 40, 8 चौक 32, ठीक है। 154 में फिर अपन 22 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो यहाँ तो ऊपर क्या बचा आपके पास में, r² और नीचे क्या बचा आपका 7 बराबर 7। वह जब गुणा अपन करेंगे तो r² को 1 से गुणा करेंगे और 7 को 7 से गुणा करेंगे। r² को 1 से गुणा करेंगे तो r², 7 को 7 से गुणा किया 49, r का मान √49, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। तो जो शंकु की त्रिज्या है वो निकल कर अपने पास में आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की त्रिज्या निकालने के बाद में ही अपन शंकु की तिरछी ऊंचाई निकाल पाएंगे, ठीक है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई को अपन डिनोट करते हैं L से, बराबर √r² + h²। अब देखो, अपन डायरेक्ट शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालते तो अपने पास r की वैल्यू नहीं थी, ठीक है। h का मान ही आपको दे रखा था, तो h का मान तो यहाँ पर रख देते, r² का मान कहाँ से लेके आते। तो सबसे पहले अपन ने शंकु के आयतन की सहायता से सबसे पहले अपन ने r का मान निकाला, r का मान यहाँ से निकाल लिया। अब अपन तिरछी ऊंचाई में यहाँ r का मान लिख सकते हैं, L बराबर √7 का स्क्वायर प्लस h 24 का स्क्वायर, L बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 576। 576 में अपन 49 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 25। तो जो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकल कर आई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, समझ में आया। शंकु का आयतन निकालना है, आयतन की सहायता से आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालने के बाद ही आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि अपने पास स्टार्टिंग में किसका मान नहीं रहेगा, r का मान नहीं रहेगा। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है शंकु के आधार का व्यास कितना है, 14 मीटर। शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है
तो जो शंकु के आधार की त्रिज्या है आर, वो कितनी हो जाएगी आपकी व्यास का आधा, तो 14/2, तो जो त्रिज्या है शंकु की वो कितनी आएगी आपकी 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या दे रखा है आपको, तिर्यक ऊंचाई L का मान आपको दे रखा है 25 मीटर। ठीक है, तो आपको पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पाई r इंटू आर प्लस एल होता है। r का मान आपके पास में, l का मान आपके पास में, आपको क्या करना है, ये जो मान आपको दे रखी है सूत्र में मान रखना है और कुछ भी नहीं करना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर प्लस एल। पाई का मान आपका 22/7, आर की वैल्यू 7 प्लस एल का मान 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 32। ठीक है, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 आ जाएगा। अब देखना, 22 को अपन 32 से गुणा करेंगे, 22 को 2 से गुणा किया 44, 22 को 3 66, 66 में अपन 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 704 वर्ग मीटर। 704 वर्ग मीटर आपके पास में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गए। व्यास दे रखे हैं तो त्रिज्या निकालेंगे, व्यास का 1/2, तो 14/2, त्रिज्या का मान 7 मीटर आ गया। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है, आर और एल दोनों का मान आपको सूत्र के अंदर रखना है और कुछ नई चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, डायरेक्ट आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चौथा सवाल देखना, चौथा सवाल है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी और तिरछी ऊंचाई 50 सेमी है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, शंकु की तिरछी ऊंचाई दे रखी है L बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है होता है पाई आर एल, आर का मान आपके पास में, एल का मान आपके पास में। ठीक है, सूत्र में मान रखना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। आर का मान भी आपके पास में क्वेश्चन में दे रखा है, एल का मान, तिर्यक ऊंचाई भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। सूत्र में आपको आर और एल का मान रखना है, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 50। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 22 इंटू 50 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। 22 को अपन 100 से गुणा करते हैं तो अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 2200 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी सवाल है। अब निकालेंगे अपन शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू है 14 इंटू 14 प्लस 50। 14 में 7 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। 22 को 2 से गुणा किया 44, 50 में अपन 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64। 44 को अपन 64 से गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू निकल कर आएगी 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र आपको ध्यान में रखना है, सूत्र आपके पास दिमाग में है तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। मान आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। 5वां सवाल देखना। 5वां सवाल है, लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आयतन ज्ञात करो। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई L का मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर।
उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, सूत्र में मान रखना है। 1/3 पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच, एच का मान 8। 1/3 इंटू 22/4, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 8। 36 में अपन 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। ठीक है, 22 इंटू 12 को 8 से अपन गुणा करते हैं तो कितना आएगा 96/7। 22 को अपन 96 से गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2112। 2112 में अपन 7 का भाग देंगे तो अपने पास मान आएगा 301.7 घन सेमी। ठीक है, इस तरीके से आपको शंकु का आयतन निकालना है।